हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल टेल। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स। हम अपनी जर्नी आज से स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स की जर्नी। तो आप लोगों को पहले ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये फिज़िक्स क्या होता है। वैसे तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि फ़िज़िक्स जो होता है वो आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा हुआ है। क्या आपको याद है आपने कहाँ पढ़ा है? आप बोलोगे कि सर मैंने तो ये कभी नहीं पढ़ा। देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है। आप लोगों ने अब तक एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसका नाम था साइंस। क्या आपको ये दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो चलिए पेन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं और इसे वाइट कर लेते हैं। आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसका नाम था साइंस। पढ़ा था कि नहीं? अब साइंस में 3 पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे ही आप अगले स्टैंडर्ड्स में जाते हो, मतलब कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो उसमें क्या होता है कि ये जो साइंस है वो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके पार्ट्स बना दिए जाते हैं, जिसमें से एक पार्ट है फिज़िक्स जो कि हम आज पढ़ेंगे। फिर एक दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री, वो भी आप लोग पढ़ेंगे और वो भी मुझसे ही पढ़ोगे। और एक थर्ड पार्ट है जिसका नाम है बायोलॉजी, वो भी आप पढ़ोगे और वो भी काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो फिज़िक्स क्या होता है बेसिकली? फिज़िक्स मतलब कि फिज़िकल चीज़ों की साइंस। फिज़िकल चीज़ यानी कि क्या हो गई? जैसे कि ये टीवी हो गई, ये पेन हो गई, ये यहाँ पर एक फ़ैन है, वो है एसी, ट्यूबलाइट, टीवी, ये सारी चीज़ें जो है वो सारी फिज़िकल चीज़ें हैं और उनका साइंस उसे कहते हैं फिज़िक्स। केमिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है कि पानी से जो अलग अलग केमिकल्स बनते हैं उन सारे केमिकल्स की स्टडी होती है केमिस्ट्री में। और उसी तरह से बायोलॉजी में क्या होता है कि जो लिविंग बींग्स होती है, जैसे कि हम ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, उन सारी चीज़ों की स्टडी होती है बायोलॉजी में। और हम आज लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फिज़िक्स। तो चलिए उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई फिज़िक्स, अच्छा क्या है भाई फिज़िक्स। मेरे पास यहाँ पर एक कैंडल है। क्या आप लोगों को ये कैंडल दिख रही है? आपके घर में भी कैंडल होगी। जब आप कैंडल को जलाते हो तो उसमें से क्या निकलती है? उसमें से निकलती है लाइट। क्या निकलती है? लाइट। अच्छा सर, हम जब कैंडल को जलाते हैं तो ऐसा तो क्या होता है जिससे उसमें से लाइट निकलती है? और ये लाइट क्या है भाई? हम लाइट की वजह से सब कुछ देख सकते हैं। अगर आप एक डार्क रूम में हो तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। अगर वहाँ पर एक टेबल पड़ा है तो वो भी आप लोग नहीं देख सकते। उस टेबल के ऊपर बुक्स भी पड़ी हो तो वो भी आप नहीं देख सकते। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा बल्ब या फिर ट्यूबलाइट एक छोटी सी जला दूँ रूम में, तो पूरी रूम में रोशनी फैल जाती है, लाइट फैल जाती है, और उस लाइट से हम उस टेबल को भी देख सकते हैं और उस बुक्स को भी देख सकते हैं। तो ये लाइट की वजह से हम ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये लाइट है क्या भाई? फिर हमारे पास है ये सन काफ़ी हैप्पी लग रहा है आज। देखो ये जो सन है वो सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का ऑन द अर्थ। मतलब कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ से आती है भाई? सन से आती है। पूरा दिन आसमान में हम सन को देखते हैं और वहीं से लाइट आती है। गर्मी भी बहुत सारी आती है। वैसे तो सन यहाँ से काफ़ी लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वहाँ से लाइट और गर्मी दोनों अर्थ पर आती है। तो सर ये कैसे होता है? क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है? फिर यहाँ पर एक बल्ब भी है। बल्ब को हम जब स्विच ऑन करते हैं तो उसमें से भी लाइट निकलती है। बट सर ऐसा ही क्यों होता है? हम जब बल्ब की स्विच ऑन करते हैं तो ऐसा तो क्या होता है कि जिससे बल्ब में से लाइट निकलती है, और जब हम स्विच बंद कर देते हैं तो उसमें से लाइट आनी बंद हो जाती है। क्या आप लोगों ने ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कभी सोची है कि ये लाइट क्या होती है, ये बल्ब क्या होता है, ये सन क्या होता है? अरे सन के अंदर ऐसा तो क्या हो रहा है जिससे वो हमें इतने सालों से लाइट दे रहा है, लाइट प्रोवाइड कर रहा है, और आगे भी न जाने कितने सालों तक हमें लाइट प्रोवाइड करता रहेगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर लाइट ख़त्म ही नहीं होती भाई। ऐसा तो क्या हो रहा है? ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी लाइट की मिस्ट्री है, वो हम लोग फिज़िक्स से काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी नहीं, आप अभी के स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत सीखोगे लाइट के बारे में, लेकिन आप जैसे जैसे आगे के स्टैंडर्ड्स में जाओगे 8, 9, 10, 11, 12,
उन सारे स्टैंडर्ड्स में आप लोग लाइट के बारे में काफ़ी डिटेल में सीखोगे फिजिक्स के सब्जेक्ट में। अच्छा, एक और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, कि जैसे कि प्लेन है ये एरोप्लेन, फिर यहाँ पर एक कार है और यहाँ पर एक बाइसिकल है। अच्छा, इन तीनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेम है? ये तीनों चीज़ों का यूज़ हम लोग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या, कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो हम ये तीनों चीज़ों का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हम लोग अगर कहीं नज़दीक जाना हो तो बाइसिकल का यूज़ करते हैं, अगर थोड़ा दूर जाना हो तो हम लोग कार का यूज़ कर लेते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा दूर जाना हो तो हम लोग एरोप्लेन का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अरे भाई ये क्या हो गया? हाँ, तो हम लोग एरोप्लेन का यूज़ कर लेते हैं। तो सर जी, मेरे पास भी एक क्वेश्चन आया अभी, कि ये जो हमारी कार है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ये जो हमारी कार है सर, वो ऐसे चलते 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 हवा में क्यों नहीं उड़ जाती? क्या आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा है? या फिर यहाँ पर एक ये जो लड़का है वो साइकिल चला रहा है, तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग साइकिल चला रहे हो और अचानक आप हवा में उड़ गए? नहीं होता सर ऐसा। तो मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, तो क्या यहाँ से चलते चलते मैं हवा में उड़ सकता हूँ? नहीं उड़ सकता। तो ऐसा तो एरोप्लेन के पास क्या होता है कि जो हवा में उड़ सकता है और ये सारी चीज़ें हवा में नहीं उड़ सकती? क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है? सोचिए सोचिए। वैसे तो ये जो आप ऐसा बोलोगे कि सर एरोप्लेन काफ़ी हल्का होगा तो हवा में उड़ जाएगा, जैसे कि काइट्स होती है वो हवा में उड़ती है, फिर जो बर्ड्स होते हैं वो भी हवा में उड़ते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हल्के होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं। बट ऐसा नहीं है बच्चों, ये जो एरोप्लेन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। उसका वेट हज़ारों किलोग्राम्स में होता है, इतना ज़्यादा हैवी होता है, वो फिर भी हवा में उड़ लेता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, यानी कि हवा में उड़ना, फिर कार से हम फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी फास्ट चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है फिज़िक्स के कुछ लॉस की वजह से। इन सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न है फिज़िक्स। तो देखा बच्चे, फिज़िक्स कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है हमारे लिए। फिर आप लोग ज़मीन पर चल सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं अभी टाइल्स के ऊपर चल रहा हूँ ऐसे, तो मैं चल सकता हूँ। क्यों चल सकता हूँ? अगर अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर पानी डाल देता हूँ, ये जो मेरे नीचे ज़मीन है ना उसके ऊपर मैं पानी डाल देता हूँ, टाइल्स के ऊपर पानी डाल देता हूँ। फिर मैं अगर चलने जाऊँगा तो फिसल कर गिर जाऊँगा। अच्छा, तो एक टाइम ऐसा था कि जब मैं टाइल्स के ऊपर चल सकता हूँ, बट फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि मैं टाइल्स के ऊपर नहीं चल सकता, फिसल कर गिर जाता हूँ। तो सर जी ऐसा तो क्या हो रहा है हमारे पैरों और वो जो टाइल्स है उसके बीच में, कि जिसकी वजह से हम लोग चल सकते हैं और कभी नहीं चल सकते? तो ये भी काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ है। क्या आप लोगों ने कभी सोचने का ट्राई किया है कि अगर सरफेस जो है वो रोड जो है वो अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है तो आप लोग उसमें से अच्छे से चल सकते हो, या टाइल्स के ऊपर आप अच्छे से चल सकते हो। लेकिन अगर मैं जो सरफेस है, रोड की जो सरफेस है, उसको एकदम ही स्मूथ बना दूँ, बहुत ज़्यादा स्मूथ बना दूँ, तो क्या होगा? आप चलने जाओगे और गिर जाओगे। तो स्मूथ जब सरफेस हो जाती है तो ऐसा तो क्या होता है कि हम लोग उस पर चल नहीं सकते। इसके पीछे का रीज़न भी काफ़ी मस्त है, ये भी आप लोग पढ़ोगे। तो इन शॉर्ट ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं। किस में? फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर हम लोग फिज़िक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं और हम अपना स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। क्या आप लोगों ने ये वर्ड्स कभी सुने हैं? मोशन, फिर मेजरमेंट एंड डिस्टेंस। अच्छा, आप लोगों ने शायद ये मोशन वर्ड ना सुना हो, लेकिन आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है स्पीड। सुना है कभी? हाँ, आप लोग साइकिल कैसे चलाते हो? बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हो, बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हो। फिर आपके पापा जो बाइक चलाते हैं वो भी काफ़ी तेज़ चलाते हैं। तो ये जो तेज़ स्पीड जो वर्ड था ना, वो मोशन से रिलेटेड है। किससे? मोशन से। और ये जो मेजरमेंट है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। मेजर करना मतलब कि क्या? नापना। किसी भी चीज़ को हम नापते हैं ना, उसे कहते हैं मेजरमेंट करना। ऑफ डिस्टेंसेस मतलब कि कोई एक पॉइंट और उस जो 2 पॉइंट के बीच का जो होता है ना डिस्टेंस का गैप जो होता है, 2 पॉइंट के बीच का गैप, उसे कहते हैं डिस्टेंस। तो उसका मेज़र करते हैं वो।
तो ये तो हमें समझ में आ गया कि चैप्टर का जो नेम है वो क्या कहना चाहता है। तो चलिए उसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि ये भाई मोशन क्या होती है और ये मेजरमेंट क्या होता है। भाई मोशन, अब क्या होता है कि मोशन को हम लोग एकदम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि उसकी अच्छे से डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। मोशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि जब कोई चीज़ एक जगह से, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, समझ में आ रही बात। मैं यहाँ पे खड़ा था और मैं चलकर यहाँ पर गया, तो मैंने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज की। क्या कि अपनी पोजीशन को क्या की, चेंज की विथ टाइम। मतलब कि अभी 2 मिनट पहले मैं यहाँ खड़ा था और फिर ऐसे 2 मिनट में या फिर 2 सेकंड कुछ भी ले लो, मैं 2 सेकंड में चलकर यहाँ पे आ गया, तो मैंने 2 सेकंड में अपनी पोजीशन चेंज की, तो इसे कहते हैं मोशन। ये जो मैंने मूवमेंट की उसे कहते हैं मोशन। यानी कि मोशन क्या है, मूवमेंट है, चीज़ों की मूवमेंट है, उसे कहते हैं मोशन। अब ये मोशन तेज़ भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है, मतलब कि मैं ऐसे धीरे धीरे चलकर भी यहाँ पर जा सकता हूँ और ऐसे तेज़ भी आ सकता हूँ। स्लो मोशन और फास्ट मोशन ऐसे भी मोशन होती है। वैसे तो हम मोशन को पूरा काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में आगे देखने वाले हैं, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था कि मोशन क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर एक ये जो ट्रक है वो चल रहा है तो वो मोशन में है। फिर यहाँ पर एक बच्चा है वो स्केटबोर्ड पे खड़ा है और स्केटबोर्ड क्या करेगी, वो पूरे से रोड में चलकर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसने क्या किया, वो पहले यहाँ पर था और फिर कुछ मिनट्स में वो ट्रैवल कर यहाँ पर पहुँच गया। तो उसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज की विथ टाइम, उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो ठीक है सर, हम लोगों को पता चल गया कि मोशन क्या होती है, अच्छी बात है बच्चों ये। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर जो दूसरा वर्ड था वो क्या था, मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कि नापना। किसी भी चीज़ को आप जब नापते हो तो उसको कहते हैं कि आपने उस चीज़ को मेज़र किया, उस चीज़ का मेजरमेंट लिया। अच्छा, समझ में आई बात। जैसे कि यहाँ पर एक आंटी है भाई, वो क्या कर रही है, वो कुछ मेजर टेप लेकर कुछ नापने का ट्राई कर रही है, वो वॉल को ही नाप रही है। वैसे आप लोग ये सब मत करना घर पे, हाँ, वरना आपको बोलेगा ये क्या पागल हो गया क्या, वॉल को नाप रहा है। आपको ये सब नहीं करना है, सही बात है। बट आप लोग इस वर्ड को समझिए कि मेजरमेंट होता क्या है, तो समझ गए। ये उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल रखा था कि एक आंटी वॉल को मेजर कर रही है, सही बात है। तो चलिए अब देखो, हम लोग मेजरमेंट काफ़ी अलग अलग चीज़ों का करते हैं और वो भी काफ़ी अलग अलग यूनिट्स को यूज़ कर। सर यूनिट मतलब कि क्या? अच्छा, यूनिट मतलब कि देखो, जब आप अगर आप अपनी मम्मी के साथ जाओ शाक मार्केट में, तो फिर क्या हो, वेजिटेबल के जो मार्केट्स होते हैं ना, वहाँ पे जाओ तो आपकी मम्मी कहते हैं कि भैया ज़रा 2 किलोग्राम टमाटर देना। तो ये जो 2 किलोग्राम, ये जो किलोग्राम वर्ड था ना, उसे कहते हैं यूनिट। वो एक मेजरमेंट का यूनिट है। फिर अगर आप कुछ लेने के लिए चले जाओ, मान लो कि आपको एक डोर लेना है, अपने पापा के साथ गए, पापा ने बोला कि भैया ज़रा 3 मीटर लंबा डोर हमें चाहिए, बनवाना है हमें, 3 मीटर लंबा डोर बनवाना है। तो ये जो 3 मीटर, जो मीटर वर्ड था ना, वो है यूनिट। अच्छा, तो सर जी ये सारे यूनिट्स आए कहाँ से? अच्छा, उसके लिए काफ़ी अच्छा था, एक्सपेरिमेंट हुआ था। पहले क्या था, पहले के ज़माने में, मतलब कि आज से कुछ 200-300 साल पहले की बात ही ले लो। वैसे 200-300 साल भी नहीं, आज से कुछ 100 साल पहले की बात ले लो। उस ज़माने में क्या होता था कि जब किसी को कोई चीज़ मेज़र करनी होती थी तो वो लोग रैंडम यूनिट्स यूज़ करते थे। कैसे रैंडम यूनिट्स? जैसे कि मुझे अभी ये बुक मेज़र करनी है, तो मैं क्या करूँगा, अपना हाथ लूँगा और ये देखो, ये मैंने मेज़र की बुक को। अब मैं बोलूँगा कि ये जो बुक है वो 1 हाथ लंबी है। कितनी? 1 हाथ। 1 हाथ मतलब कि 1 हैंड। अब देखो, मेरा थंब यहाँ पर है और जो लास्ट फिंगर है वो यहाँ पर आ रही है। तो ये मैंने बोल दिया कि ये जो बुक है वो 1 हैंड लंबी है। अब क्या होगा कि मेरा छोटा भाई आएगा और वो इस बुक को मेज़र करेगा, तो उसका हाथ छोटा है। या फिर मैं ऐसा मान लो कि आप खुद मेज़र करोगे, आपका हाथ भी मुझसे तो छोटा ही होगा, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं, ये तो गलत है सर, ये बुक जो है ना वो 2 हाथ लंबी है, मतलब कि 2 हैंड लंबी है। बट मैं बोलूँगा अरे क्या गलत बोल रहा है, ये मैंने बोला ना कि ये जो बुक है वो 1 हाथ ही लंबी है।
बट आप बोलोगे सर ये बुक है ना वो 2 हाथ लंबी है, तो मैं बोलूँगा नहीं ये बुक 1 हाथ लंबी है। तो ऐसा क्या होगा, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, और ये हमें करना नहीं है भाई, हमें लड़ाई नहीं करनी यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर फिजिक्स सीखने आए हो, मैं सिखाने आया हूँ, हमें लड़ाई नहीं करनी। तो इसी तरह से क्या होता था, लोगों में लड़ाइयाँ हो रही थी कि कुछ अलग अलग तरीके से लोग नापते थे। जैसे कि 1 किलो गेहूँ ले लो और फिर 1 किलो रूह ले लो। आप लोग रूह जो वुलन होता है ना, वुलन, हाँ, 1 किलो गेहूँ लोगे तो वो इतने से आएंगे छोटे से, और 1 किलो वुलन लोगे तो इतने बड़े आएंगे, इतने बहुत ज़्यादा वुल आएगा ना भाई 1 किलो में, तो क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी लाइट होता है। तो 1 किलो गेहूँ मतलब कि इतना सा पार्ट, इतना सा मतलब इतनी सी स्पेस रोकता है, और 1 किलो वुल ले लो, रूह जो होता है वो ले लो, तो काफ़ी बड़ी स्पेस रोकता है। और उस ज़माने में किलो होता ही नहीं था, तो लोग क्या कहते थे कि अगर इतना गेहूँ है तो उतना ही वुल मिलेगा। अब ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी भाई, क्योंकि गेहूँ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं 1 किलो में, और जो वुलन का जो सॉफ्ट मटेरियल होता है वो काफ़ी कम आता है, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इसी तरह लोगों में बहुत सारे झगड़े हो रहे थे इन यूनिट्स को लेकर। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़रूरी हो गया था कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हो, मतलब कि ऐसे कुछ यूनिट्स जो पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओ तो वो सेम रहे। ऐसी लड़ाइयाँ ना हो कि सर ये नोटबुक 1 हाथ लंबी है और आप बोलो कि नहीं नहीं सर ये जो नोटबुक है वो 2 हाथ लंबी है, नहीं नहीं उसको ही हटा दो और ऐसे स्केल लेकर आ जाओ। देखो क्या करेंगे हम, इस स्केल से ही नोटबुक को नाप लेंगे। उससे क्या होगा कि मैं जितने सेंटीमीटर बोलूँगा आप भी उतने ही सेंटीमीटर बोलोगे। क्यों? क्योंकि स्केल तो सेम ही है। तो ये जो स्केल बनी उस स्केल को ही कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। और आपको ये समझ में आया कि हमें ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, ताकि लोगों में झगड़े ना हो। तो उसी तरह जो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। अच्छा सर ये क्वांटिटीज़ क्या होती है? वो भी अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो डिस्टेंस होता है, मतलब कि 2 पॉइंट्स के बीच का जो गैप, उसे कहते हैं डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ना वो भी एक क्वांटिटी है, मतलब हम जिसे मेज़र करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग मास को मेज़र करते हैं, किसी चीज़ का वेट कितना है हम उसे मेज़र करते हैं। ये जो वेट है ना वो एक क्वांटिटी है। उसी तरह से डिस्टेंस भी एक क्वांटिटी है, और उसी तरह से टाइम भी एक क्वांटिटी है। समय को हम लोग बोलते हैं ना भाई 2 मिनट हो गए या फिर 1 घंटा हो गया, कुछ भी, ये जो टाइम होता है वो भी एक क्वांटिटी है। तो ऐसी जो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनके कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हम लोगों ने डिसाइड किए थे। बहुत सारे साइंटिस्ट मिले थे, उन लोगों की कुछ मीटिंग्स हुई और फिर जाकर वो कुछ नतीजे पे पहुँचे और उन्होंने कुछ यूनिट्स डिफाइन किए। तो हम लोग उसी यूनिट्स के बारे में भी सीखेंगे, इसी चैप्टर में सीखेंगे। हाँ, तो ऐसे जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए गए थे, ऐसे यूनिट्स को कहते हैं एसआई यूनिट्स। क्या कहते हैं उसे? एसआई यूनिट्स। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स। मैंने बोला था ना, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हम लोगों ने डिफाइन किए थे, हाँ, उनको कहते हैं एसआई यूनिट्स। ऐसे बहुत सारे हैं यूनिट्स, जैसे कि किलोग्राम एसआई यूनिट है, फिर मीटर एक एसआई यूनिट है, फिर जो सेकंड, टाइम वाला सेकंड होता है ना, 1 सेकंड, टिक 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 टिक, हाँ बस ये 1 सेकंड, वो सेकंड वाला सेकंड है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो आती है ना हमारे घर में, हाँ, उसका भी यूनिट है, एम्पियर है। फिर आप किसी भी चीज़ को अगर टच करो तो फिर आपको गर्म लगती है या फिर ठंडी लगती है, तो वो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मतलब कि उसकी तापमान जो होता है, उसका भी एक यूनिट है जिसे कहते हैं केल्विन। फिर ऐसे ही 2 अलग यूनिट्स, एक है कैंडेला और एक है मोल। अभी तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ये 3 चीज़ें तो आप लोग अच्छे से देखते ही हो हर रोज़ अपनी लाइफ के अराउंड। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 3 यूनिट्स है ना, इनके अराउंड ही हम लोग घूमते रहेंगे। ये सारे यूनिट्स को हम अभी नहीं देखेंगे, वो आप लोग देखोगे, बट 11th-12th में अगर आप 10th के बाद साइंस लेते हो तो उन सारे यूनिट्स को हम तब देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अच्छा, तो चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ यूनिट्स की स्टडी भी कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स, सही बात है भाई। क्वांटिटी, यहाँ पर एक फंडामेंटल क्वांटिटी, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, और उसके यूनिट्स
जो थे उसकी भी लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, और जो सिम्बल्स थे उनके, मतलब कि अब यूनिट्स जो बनाए हम लोगों ने उनके उसको सिम्बल से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिम्बल्स जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं। देखो ये मीटर अगर आप लिखोगे तो इतना बड़ा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, और उसको सिम्बल से दिखा दो स्मॉल m कर ईजी हो गया। किलोग्राम जो है वो इतना बड़ा है, उसको सिम्बल से दिखा दो kg कर दो, अच्छा है, छोटा भी है, लिखने में आसानी होती है। सेकंड को सिर्फ s से दिखा दो। तो ऐसी कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसके ऐसा यूनिट्स डिसाइड किए गए थे? एक है लेंथ। लेंथ मतलब कि क्या? लेंथ सोचो लेंथ मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का ये जो गैप है ये हो गई इसकी लेंथ। मतलब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस बना, डिस्टेंस उसकी लेंथ हो गई। अगर यह मेरे पास एक बुक है यहाँ पर, ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, उसको इस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच का गैप देखूंगा, मतलब कि डिस्टेंस देखूंगा, तो वो क्या हो गई? उस बुक की लेंथ हो गई। देखो कितनी है यहाँ पर, वो आ रही है कुछ 18 सेंटीमीटर के अराउंड, 18.3 सेंटीमीटर के अराउंड, बट हमें अभी पॉइंट में नहीं देखना, हम ऐसे ही रखते हैं। चलो, तो हो गई 18 सेंटीमीटर। अच्छा सर, लेकिन ये जो लेंथ था उसका यूनिट तो मीटर था, तो फिर ये सेंटीमीटर क्या चीज़ है भाई? वो जो सेंटीमीटर क्या है ना कि उसको मीटर में से डिवाइड किया गया था, या फिर डिफ्रेंशिएट किया गया था, या फिर निकाला गया था। मीटर क्या है? वो काफ़ी बड़ा होता है। 1 मीटर मतलब कि इतना बड़ा होता है, ये जो पूरा हाथ है ना उतना बड़ा। और अगर हमें इस बुक को ही मेजर करना है तो हम क्या इतना बड़ा मीटर लेके घूमेंगे? मीटर का ये छोटा सा पार्ट है भाई ये बुक तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि मीटर में से ही कुछ छोटे यूनिट डिफ्रेंशिएट कर दिए, मतलब कि अलग कर दिए। तो उसमें से एक छोटा सा यूनिट है सेंटीमीटर। वो हम अभी देखेंगे कि ये कन्वर्ट हम लोग कैसे करते हैं, वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं। तो ये जो सेंटीमीटर है वो मीटर का ही, मतलब कि लेंथ का ही एक यूनिट है। फिर उसी तरह से मास जो है, मास मतलब कि कोई चीज़ कितनी हैवी है, उसका वेट कितना है, उसको मेजर किया जाता है किलोग्राम में, और उसका सिंबल है kg। कोई चीज़ कितनी हैवी है मतलब कि क्या? अगर आपके पास आपके घर में एक पानी की बाल्टी भरी हुई है, अगर मैं उसे उठाने का ट्राई करूँ तो मैं उसे इजीली उठा लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैं उसको काफ़ी इजीली उठा सकता हूँ। बट अगर आप उसको उठाने का ट्राई करोगे तो आप लोग नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग छोटे भी हो और उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो। तो आप बोलोगे कि सर ये बाल्टी जो है ना वो काफ़ी हैवी है भाई, मुझसे तो नहीं उठाई जाती। बट मैं बोलूँगा अरे क्या बच्चों, ये बाल्टी काफ़ी कितनी लाइट है, ये आराम से उठ जाती है। तो इसी तरह से लोगों में फिर से झगड़े हो रहे थे। तो इन झगड़ों को रोकने के लिए किलोग्राम का यूनिट ला दिया हम लोगों ने, और उसका सिंबल था kg। सही है सर। फिर टाइम का यूनिट क्या है भाई? सेकंड मतलब कि क्या भाई? टिक 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 टिक। हाँ वाह, सही तो है भाई। सेकंड क्लॉक में देखते हो ना, ऐसे वो जो लंबा वाला कांटा होता है ऐसा घूमता है, टिक 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 टिक। हाँ बस वही है सेकंड। और फिर जो लास्ट यूनिट है, जो लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए डिफाइन किया गया है भाई, वो है टेम्परेचर क्वांटिटी, और उसका यूनिट है केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था, वैसे तो बहुत पुराना साइंटिस्ट था, आज से 200 साल पहले की बात थी। उसका नाम था लॉर्ड केल्विन। हाँ, और उसने फिजिक्स में काफ़ी अच्छी नई डिस्कवरीज की थी, इन्वेंशन किए थे। उसी की वजह से उसको ये सम्मान मिला था कि उसके नाम से एक पूरा यूनिट बना दिया गया। मेरा नाम है विवेक, अगर मैं भी कुछ डिस्कवरीज करूँगा अच्छी या फिर कुछ नया इन्वेंशन करूँगा, तो आप लोग क्या करोगे कि मुझे सम्मान देने के लिए मेरे नाम से कोई यूनिट बना दोगे, या फिर मेरे नाम का कुछ स्टैच्यू बना दिया। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों ने ऐसा दिखाया कि आप लोग मेरा काफ़ी सम्मान करते हो। तो इसी तरह से लोगों ने ऐसा दिखाने के लिए कि हम जो लॉर्ड केल्विन थे उनका काफ़ी सम्मान करते हैं, उनको एक यूनिट दे दिया गया जिसका नाम था केल्विन। वो टेम्परेचर का यूनिट है, वैसे तो काफ़ी छोटा यूनिट है केल्विन। तो फिर हमारे पास सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस। हम लोग अपनी जो वेदर फोरकास्ट आती है ना, न्यूज़, उसमें क्या होता है कि आज तो भाई 44 डिग्री सेल्सियस तापमान था, मतलब कि टेम्परेचर था।
तो वो जो 44 डिग्री सेल्सियस, वो जो था ना डिग्री सेल्सियस, वो एक यूनिट है टेम्परेचर का, वो भी टेम्परेचर का ही एक यूनिट है। केल्विन और सेल्सियस है, उनके बीच में भी कुछ रिलेशन होते हैं। फिर अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो लोग क्या करते हैं कि थर्मोमीटर आपके मुंह में रखते हैं और आपको कितना बुखार है वो चेक करते हैं। लेकिन वो जो बुखार चेक करते हैं ना, वो चेक करते हैं फ़ारेनहीट में। सर ये क्या कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं आजकल। हाँ, ये जो फ़ारेनहीट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, ये तीनों जो है ना वो टेम्परेचर के यूनिट है। बट ठीक है, आपको अभी ये कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो केल्विन जाने, फ़ारेनहीट को फ़ारेनहीट जाने और सेल्सियस का सेल्सियस जाने, हमें इस पर अभी फोकस नहीं करना। हमें तो अभी ये मेन जो 3 यूनिट है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, इसी के बारे में अच्छे से स्टडी करनी है और वो हम लोग काफ़ी अच्छे से स्टडी भी करेंगे। हाँ, वैसे तो आज बच्चों हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया, मोशन देख ली, फिर मेजरमेंट क्या होता है वो भी देख लिया, उसके यूनिट्स देख लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देख ली, और सर बहुत सारे नाम याद कर लिए, मीटर, सेंटीमीटर, केल्विन, फ़ारेनहीट, पता नहीं क्या क्या आ रहा था सर। हाँ भाई, समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, तो मैंने इसीलिए यहाँ तक आज का लेक्चर रखा है। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि ये जो सारे मेजरमेंट हम लोगों ने देखे थे ना, उनके यूनिट्स को काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स से हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग यूनिट्स को कैसे रिलेट किया जाता है वो सब। तो आज के लिए तो इतना काफ़ी है। वैसे आप लोग घर पे कुछ यूनिट्स ट्राई कर सकते हो। वैसे तो आप स्केल ले लो और फिर भी कुछ भी मेज़र करने लग जाओ। कुछ भी मतलब कि ऐसे वॉल मत मेज़र करने लगना। जैसे कि आपकी नोटबुक हो गई या फिर कंपास बॉक्स हो गया या फिर आपकी पेंसिल हो गई, फिर क्या मेज़र कर सकते हो। वैसे तो अगर आपके पास लंबी मेज़र टेप हो तो आप क्या करना कि मम्मी की जो साड़ी है ना उसको ही मेज़र कर देना। तो आप ऐसी छोटे छोटे एक्टिविटीज़ आप लोग आज घर पे कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। चलिए।